देखिए, ईरान और इजरायल इस वक्त युद्ध के मुहाने पर है, एक दूसरे के आमने सामने है और युद्ध बहुत ज्यादा खतरनाक भयंकर मोड़ पर आ चुका है। ये इतने भयंकर मोड़ पर आ चुका है कि कभी भी न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल आराम से ईरान की ओर से किया जा सकता है, क्योंकि ईरान ने कह दिया है कि अगर उसकी साख पर कोई भी बात आई तो कोई भी कड़ा कदम यहाँ पर उठा सकता है। लेकिन बात अब केवल ईरान और इजरायल के बीच की नहीं। देखिए, पुतिन भी इस युद्ध में आ चुके हैं और ट्रंप भी इस युद्ध में आ चुके हैं। अब दोनों ने अलग अलग दावे किए हैं। ट्रंप जहां इजरायल को समर्थन दे रहे हैं, ईरान को समर्थन दे रहे हैं पुतिन, और ऐसे में दोनों ने देखिए यहाँ पर कोशिश की कि आपस में बातचीत हो और इस युद्ध को मध्यस्थता के जरिए सुलझाया जाए। लेकिन ट्रंप साफ कर चुके हैं कि अब काफी देर हो चुकी है, क्योंकि इससे पहले खामनेई से उन्होंने कहा था कि वो अगर चाहें तो सरेंडर कर सकते हैं, लेकिन खामनेई ने कल साफ कर दिया कि वो सरेंडर नहीं करेंगे। अब देखिए, पुतिन और ट्रंप की भी यहाँ पर बातचीत हुई और पुतिन ने ट्रंप को यहाँ पर समझाया कि हो सके तो मध्यस्थता के जरिए इसको सुलझाया जाए, लेकिन उन्होंने साफ कह दिया है कि अब वो रास्ता खत्म हो चुका है, वो रास्ता यहाँ पर बचा नहीं। हालांकि वो बार बार ये भी कहते हैं कि वो आगे क्या करेंगे उनको नहीं पता, लेकिन इस बीच में जो बयान सामने आ रहे हैं ट्रंप और पुतिन के, जानने बेहद जरूरी है, क्योंकि देखिए दोनों बहुत ही ताकतवर और शक्तिशाली देश हैं और एक दूसरे का समर्थन अलग अलग देशों को, जहां पर पुतिन ईरान को दे रहे हैं, ट्रंप इजरायल को दे रहे हैं। और इस बीच उन्होंने कहा क्या, देखिए ट्रंप का ये बयान है कि मैं युद्ध नहीं चाहता, लेकिन जरूरत पड़ी तो कार्रवाई को तैयार रहूंगा। और देखिए, अंदर खाने ये भी खबरें सामने आ रही थी कि ट्रंप ने जो रणनीति है वो बनानी शुरू कर दी है कि कैसे वो ईरान पर हमला करेगा, अटैक करेगा, और इसके लिए वो ईरान को चेता भी चुका है। इसके अलावा पुतिन कह रहे हैं कि अमेरिका ने सैन्य मदद की तो पूरे पश्चिम एशिया में बवाल मचेगा। तो एक दूसरे को चेतावनी यहाँ पर दोनों ने दे दी है। अब आगे भविष्य क्या है वो देखिए, सबके मन में सवाल यहाँ पर है। इसके अलावा यहाँ पर ट्रंप ने इससे पहले कहा था कि बिना शर्त सरेंडर यहाँ पर ईरान कर दे, लेकिन खामनेई कल आते हैं, संबोधन देते हैं और संबोधन में उन्होंने साफ कहा कि वो किसी के भी सामने सरेंडर नहीं करेंगे और कुछ भी अगर उनकी साख पर, उनके देश पर बात आती है तो कोई भी कड़ा कदम उठा सकते हैं। इसके अलावा देखिए, अब खामनेई और डोनाल्ड ट्रंप, इनके भी अलग अलग बयान यहाँ पर है, क्योंकि कल संबोधन दिया था खामनेई ने, इनसे ही ट्रंप ने कहा था कि आप सरेंडर कर दो। ये सर्वोच्च नेता हैं ईरान के, लेकिन ये मानने को भी तैयार नहीं है। और ऐसे में अब कहा यह जा रहा है कि ईरान ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। ईरान का जो हवाई क्षेत्र है वो उसने साफ कह दिया है कि उसके हवाई क्षेत्र का उल्लंघन अगर हुआ तो वो किसी पर भी एक्शन, किसी भी कीमत पर कैसे भी ले सकता है। अब डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर इसमें ये कह रहे हैं कि अगला हफ्ता बड़ा होने वाला है, यानी कि अगले हफ्ते कोई बड़ा एक्शन लिया जा सकता है ट्रंप की ओर से। और उसी में खामनेई ये कहते हैं कि अमेरिका ने दखल दिया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। यानी दोनों ही एक दूसरे को चेतावनी यहाँ पर दे रहे हैं, क्योंकि सरेंडर की बात खामनेई ने यहाँ पर मानी नहीं, यानी अब ट्रंप कुछ बड़ा कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि कोई नहीं जानता कि मैं क्या करने जा रहा हूं। देखिए, ये बात सच है, क्योंकि किसी को नहीं पता कि ट्रंप क्या करेंगे, और ट्रंप का जो दिमाग है वो माना भी ऐसे ही जाता है, वो कब क्या कर देंगे कोई नहीं जानता। इसके अलावा देखिए, थोपी गई शांति और युद्ध स्वीकार नहीं करेंगे, खामनेई का यहाँ पर कहना है। तो तमाम जो बातें अलग अलग निकल कर सामने आ रही थी वो यही इशारा कर रही हैं कि अमेरिका अगर ईरान पर हमला करता है तो युद्ध आम युद्ध तो नहीं रहेगा, ये युद्ध बहुत बड़े स्तर पर चला जाएगा। और कितना भयावह ये युद्ध हो सकता है देखिए, उससे अंदाजा आप लगा लीजिए, क्योंकि इजरायल के साथ ट्रंप आ जाएंगे, तमाम पश्चिमी देश उसके साथ आ जाएंगे। इसके अलावा ईरान के साथ चीन है और पुतिन है। तो आप समझिए, जितनी महाशक्तियां हैं वो दो हिस्सों में बढ़ जाएंगी। और उसके बाद ये पूरा देखिए, पुतिन कह चुके हैं कि हम परमाणु युद्ध से कुछ ही मिलीमीटर की दूरी पर हैं, क्योंकि सब कुछ अब खत्म होने वाला है, खत्म होने की कगार पर है। देश एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं और ये बड़ा विशालकाय महायुद्ध में तब्दील हो सकता है।